अब इसको चालू, ये 34 नंबर का सूत्र, एक बार इसको, कि आत्मा का अनुभव करते हुए यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। इस तरह मन तथा वाणी के अगोचर अथवा वचनों से भी न कहे जा सकने वाले स्वाधीन आनंद को प्राप्त कर लेता है। आगे इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यानी कि आत्मा का अनुभव करते हुए ये आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता, तो जो एकाग्रता जो होती है ना, वो उत्कृष्ट रूप में प्राप्त कर लेता है और ऐसा आनंद प्राप्त कर लेता है जो कि वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वो आनंद उससे मिल जाता है। ये आनंद ऐसा है जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको होता है वही जानता है क्या आनंद मिलेगा। अब उसका स्पष्ट कर रहे हैं ये। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। आत्मे गुरुरात्मनः, यानी अपने अपने में ही अपने में ही अपने में ही प्रशस्त मोक्ष की अभिलाषा करने से, अपने में ही मोक्ष, यानी कि आपको क्या करना है, प्रशस्त, प्रशस्त का मतलब मोक्ष के सुख को प्रशस्त बोलते हैं। दो तरह के भाव होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। जो मोक्ष की तरफ ले जाए वो प्रशस्त, और जो मोक्ष को उल्टा ले जाए उसको अप्रशस्त। ऐसे दो दो तरह के बनते हैं। तो अपने में ही प्रशस्त अभिलाषा करने से, अभिलाषा दो तरीके की होती है, एक आपकी अप्रशस्त होती है, भोगों की अभिलाषा होती है, और एक प्रशस्त होती है जो मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो अपने में ही प्रशस्त अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ को जानने वाला होने से, तथा अपने हित में अपने आप को लगाने से आत्मा ही अपना गुरु है। तो आत्मा ही अपना गुरु हो जाता है, आपको अलग से गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो आत्मा है वही गुरु का काम कर जाएगी। अगर आप अपने इस तरीके के सही ट्रैक पे आ जाओ तब, जब तक ट्रैक में नहीं आए तब तक गुरु चाहिए, लेकिन जब ट्रैक पे आ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर आप अपने गुरु आप खुद ही बन जाओगे। शुरुआत में आपको बिना गुरु के तो गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन तब तक जब तक गुरु आपको रास्ता दिखाते 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 रास्ते में लास्ट तक पहुंच जाओगे, तो फिर आप अपने प्रिय पदार्थ को जानने वाले जान लोगे और अपने हित में अपने आप को लगा लोगे और आत्मा अपना खुद का गुरु बन जाएगा। प्रशस्त तम है अपनेपन में जो उसका अभिलाषक है, स्वयं किसी के उपदेश बिना ही इष्ट तत्व का ज्ञापक, जो कुछ अब तक मिलेगा निज हित का भी भोगता है, अतः समझ तू आत्म का तो आत्म ही गुरु होता है। ये समझ, आत्म का आत्म ही गुरु होता है। निज हित, आप आत्मा ही आत्मा का गुरु बन जाती है। मोक्ष सुख के अनुभव से, मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में गुरु कौन होता है, इस विषय के उत्तर स्वरूप कारिका में आचार्य पूत पर स्वामी जी अपने अध्यात्म देशना दे रहे हैं। यदि जानना चाहते हो, इस ग्रंथ में से सहेकुत समाधान दिए गए हैं। सर्वप्रथम तो मोक्ष सुख का अभिलाषी स्वयं आत्मा ही होता है। पहली बात, जो मोक्ष सुख का अभिलाषी कौन होगा, आत्मा, क्योंकि आत्मा ही मोक्ष सुख चाहता है। दूसरी बात, मोक्ष सुख के उपायों को स्वयं आत्मा अपनाता है, खुद ही मोक्ष सुख के जितने उपाय होंगे वो भी आत्मा खुद ही अपनाएगी। स्वयं रत्नत्रय को धारण करता है, उसकी साधना भी आत्मा ही करता है, और सुख प्राप्ति के उपायों में भी आत्मा स्वयं प्रवर्तन करता है। इन सभी हेतुओं के आधार पर यही कहा जाएगा, जब आत्मा ही इसमें मुख्य है तो मोक्ष सुख का अनुभव भी आत्मा ही करता है। तो जो सुख होगा मोक्ष का वो भी आत्मा ही अनुभव में लेगी। जैन दर्शन में निश्चय व्यवहार, दो तरह की बात होती है, निश्चय व्यवहार तथा उपादान और निमित्त की बहुत विशद और विस्तृत व्याख्या की गई। बहुत बड़ी व्याख्या है निश्चय व्यवहार की और निमित्त उपादान की। निश्चय न्याय की दृष्टि से देखें तो आत्मा का कोई गुरु नहीं होता है। निश्चय न्याय की दृष्टि से गुरु शिष्य के व्यवहार की व्याख्या नहीं हो सकती, नहीं होती है। अर्थात कोई गुरु नहीं होता है, कोई शिष्य नहीं होता है निश्चय न्याय में।
अध्यात्म की दृष्टि से यहाँ आत्मा को ही जो गुरु कहा जा रहा है वह उपादान की अपेक्षा से कहा जा रहा है। उपादान की अपेक्षा का है उपादान का मतलब क्या हुआ उपादान का? निमित्त और उपादान। जैसे कि निमित्त तो समझ में आ रहा है। जो निमित्त और जो उसकी योग्यता रखते, जैसे मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी उपादान कहलाती है, और उसका निमित्त अच्छा, जो होता है, हाँ, वो फिर कुम्हार होता है, चकला होता है, पानी होता है, ये सब ये मेन निमित्त, जो द्रव्य है वो उपादान है क्या? वो उपादान। मेन जिससे कि ये बन रहा है उसको उपादान बोलते हैं, हाँ जिसमें समझ क्षमता गए। है, जो ये करने की क्षमता होती है वो उपादान। जैसे सोने के कड़े बंडा तो सोना उपादान हो गया। हाँ, सोना उपादान हो, जिसकी जो चीज, जो मेन रॉ मटेरियल होता है जिससे वो चीज बनी है, वो उपादान है। और निमित्त है उसके लिए सहयोगी कारण। उपादान के बिना निमित्त क्या करेगा? उपादान तो चाहिए ना। तो वह उपादान की अपेक्षा कहा जा रहा है कि आत्मा को ही गुरु कहा जा रहा है, जिसमें कार्य होता है। इसमें क्या लिखा है? जिसमें कार्य होता है वो उपादान कहलाता है, जिसमें कार्य होता है वो उपादान कहलाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी में कार्य हो रहा है तो मिट्टी उपादान हो गई, वह उपादान कहलाता है। अब इसके आगे बता भी दिया, जैसे घट बनने का कार्य मिट्टी में होता है तो घट का उपादान मिट्टी होता है, तो घट का उपादान क्या हुआ? मिट्टी हो गया। इसमें लिख भी दिया। पट अर्थात वस्त्र का उपादान कपास से होता है, तो पट का मतलब होता है कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े का उपादान कपास, कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास क्या हुआ? उपादान हो गया। कुंडल, केयूर, हार आदि उपासन का आभूषण बनते हैं, उसका उपादान स्वर्ण होता है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ? सोना। सारी बातें उनको पता था कि हम लोग पूछेंगे। हम पूछेंगे, पहले ही जवाब दे दिया, देख लो। उपादान क्या होता है सबका बता दिया, उपादान इसको बोलते हैं। उसी प्रकार मोक्ष सुख के अनुभव करने का उपादान आत्मा स्वयं होता है। उसी तरीके से जो सबका एग्जाम्पल देके बताया कि मोक्ष सुख का अनुभव करने वाला उपादान आत्मा स्वयं होता है। मोक्ष प्राप्ति का उपादान आत्मा, जो मोक्ष प्राप्ति का उपादान आत्मा ही होता है। अतः इस दृष्टि से आत्मा को ही गुरु कहा गया है। ये तो उपादान की दृष्टि से बता दिया, तो आत्मा इसका गुरु। अब निमित्त की दृष्टि से पूछ रहे हैं। निमित्त की दृष्टि से पूछा जाए तो गुरु कौन होता है? तो स्पष्ट है, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, शिष्य के अंधकार, अज्ञान अंधकार को जो दूर करने में कारण होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। ये निमित्त के हिसाब से। तो गुरु क्या निमित्त है? तो गुरु निमित्त होता है आपके अंदर अंधकार दूर करने में, आपके अंदर जो 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 आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो गलत धारणाएं होती है, उसको दूर करने के लिए गुरु निमित्त होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। वैसे तो प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान का भंडार है। कोई भी गुरु शिष्य के जीवन में अन्य पदार्थ के देने के समान ज्ञान देता हो, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो गुरु अपना ज्ञान शिष्य के जीवन के घट में भर देता। ऐसा नहीं है कि वो, कि आप किसी सामान दे रहे हो, तो अगर गुरु अपना ज्ञान शिष्य के घड़े में भर देगा तो क्या होगा? तो गुरु का घट, ज्ञान घट ही खाली हो जाएगा, अतः गुरु का ज्ञान कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी। ऐसे नहीं कि मैंने आपको कोई ज्ञान दिया तो मेरा ज्ञान खाली हो गया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे कोई पानी इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ज्ञान तो देने से बढ़ता है, ज्ञान तो देने से बढ़ता है। तो इसमें ये घट घट खाली नहीं होगा गुरु का। ऐसा नहीं होता है कि गुरु का ज्ञान कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं जाता। वर्ण नीति तो ये कहती है कि ज्यों ज्यों ज्ञान का दान किया जाता है त्यों त्यों उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो ज्ञान तो बढ़ता ही है जैसे देने से। जितना आप ज्ञान का ध्यान दोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, वृद्धि होती जाएगी। इससे यही निष्कर्ष सामने आता है कि गुरु शिष्य को उसके अपने ज्ञान का भंडार का ज्ञान कराते हैं। जो गुरु के शिष्य का अपना जो ज्ञान होता है उसका ज्ञान कराते हैं कि तुम स्वयं अनंत ज्ञान शक्ति के पुंज हो, किसी दूसरे से ज्ञान शक्ति तुम्हारे भीतर आती हो ऐसा नहीं है। किंतु इतना अवश्य है कि गुरु शिष्य की दृष्टि से ज्ञान शक्ति की ओर पहुंचाने का प्रयास अवश्य करते। तो गुरु, जैसे शिष्य में खूब ज्ञान है पहले से ही लेकिन उसको पता नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान है उसका पता बता देते हैं, तो वो उसकी दृष्टि ज्ञान शक्ति की ओर पहुंचा देते हैं कि तू वहां जाके ढूंढ, तेरे पास जो ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है तेरे अंदर छुपा हुआ, वो छुपा हुआ ज्ञान का पता बता देते हैं जो तेरे अंदर है। उसकी ज्ञान शक्ति जैसे उद्घाटित हो ये सिखाते हैं। उसके बिना शिष्य को स्वतः इसका ज्ञान ही नहीं होता है, उसको पता ही नहीं मेरे पास इतना ज्ञान है। इसीलिए निमित्त स्वरूप गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु की आवश्यकता निमित्त के रूप में हो जाती है। उनका हमारे जीवन में बड़ा उपकार है। अतः गुरु के प्रति विनय, वैयावृत्ति, उनकी आज्ञा का पालन तथा उनके मार्गदर्शन में
अनुशासित होकर रहना ये शिष्य का परम कर्तव्य होता है। ये शिष्य का कर्तव्य बता दिया कि विनय करो, आज्ञा का पालन करो, अनुशासन रहो, डिसिप्लिन में रहो। विनयशील, सेवाशील, कर्मनिष्ठ और अनुशासन प्रिय शिष्य को ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता होती है। जो विनयशील होता है उसी वही पात्र है ज्ञान लेने का। जैसे दर्पण में पदार्थों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता स्वयं होती है, वह अन्यत्र कहीं से प्राप्त होती हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर यदि धूल जम जाती है तो उस धूमिल दर्पण में पदार्थ स्पष्ट नहीं झलकते। ये दर्पण की मलिनता को हटाना आवश्यक होता है। जैसे कांच के ऊपर कोई मिट्टी आ जाए, कुछ आ जाए, तो फिर आपको आपका चेहरा साफ नहीं दिखेगा, आपको चीजें साफ नहीं दिखेगी। तो उस दर्पण की मलिनता को हटाना आवश्यक होता है। उसी प्रकार हमारा ज्ञान रूपी दर्पण ज्ञानावरण कर्म रूपी धूल से धूमिल होता है, या ज्ञानावरण कर्म रूपी पर्दे से ढक जाता है, जिसके कारण ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। अपना ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता, ढका हुआ है ना, तो दिख नहीं रहा है। गुरु देशना देकर शिष्य को यह बताते हैं कि उस पर्दे को हटाने का प्रयास करो, दर्पण की धूल को हटाओ। साथ ही उसको हटाने की प्रक्रिया को भी बतलाते हैं, कैसे हटाए धूल को, कैसे पर्दा हटाए, कैसे धूल हटाए। तो वो उसका बताते हैं रास्ता कैसे करें। देशना के अनुसार शिष्य यदि परिश्रम करता है, साधना को अपनाता है, तो पूर्ण अनंत ज्ञान शक्ति को उद्घाटित भी कर सकता है। तो जो उसके अंदर की ज्ञान है वो प्रकट भी हो जाएगी। इस निमित्त की अपेक्षा व्याख्यान में देखें तो गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, बहुत महत्व है। उसका कितना उपकार है, हम उनके कितने ऋणी हैं, ये सब ख्याल में आता है। लेकिन उपादान की अपेक्षा से देखें, अगर उपादान की अपेक्षा से देखें तो आत्मा ही स्वयं का गुरु होता है। निमित्त की अपेक्षा देखें तो गुरु है, और उपादान की अपेक्षा से देखें तो आत्मा स्वयं अपना गुरु है। उसमें आपको अलग से दोनों ही व्याख्या अपने आप में सम्यक है, सही है। दोनों व्याख्या में गलती नहीं है कि एक व्याख्या में तो ये बोल रहे हो, एक मैं से बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। दोनों व्याख्या एकदम सही सही चल रही है। लोग कहेंगे यार पहले तो ये बोल रहे हो, कभी तो कहते हो गुरु चाहिए, कभी कहते हैं आत्मा को हम ही है। तो दोनों बातें हैं सही। अब आता है आगे का जो गाथा नंबर 35 नंबर की गाथा है। यहाँ पर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अन्य दूसरों की सेवा क्यों करनी होगी, ऐसे बोलता है। अब जब सब आत्मा स्वयं ही अपना गुरु पाए, दूसरे की सेवा क्यों करनी होगी। अर्थात जब खुद का खुद ही गुरु बन गया, तब धर्मचार्य आदि की सेवा मुमुक्षुओं को नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी होगी। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, कारण कि वैसा मानने में अब सिद्धांत हो जाएगा। ऐसा कहने वाले शिष्य के प्रति आचार्य अब जवाब देते हैं। ये गाथा नंबर 35 इसका जवाब देते हैं। कहीं वो कंफ्यूज हो जाए, अब तो गुरु को क्यों माने, धर्माचार्यों की सेवा क्यों करें, मुमुक्षुओं की सेवा क्यों करें, अब तो मैं खुद ही गुरु हो गया। वो गलत बात है, उसको शुरू आगे समझा है। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। गते धर्मास्ति कायवत्, यानी गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी विज्ञानता ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता है। जो अज्ञानी आदमी कभी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं हो सकता बिना गुरु के उपदेश के, और ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता है। वो ज्ञानी भी अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है अगर कोई जो कुगुरु के चक्कर में आ जाए। तो अन्य अध्यापक गुरु आदि तो चलने में धर्मास्ति काय की तरह केवल सहायक मात्र है, सहायक है। ये अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता। विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, न अज्ञाता पा सकता। केवल निमित्त धर्म द्रव्य है, जैसे गति में जैसा होता, एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। अभी कह रहे हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस करिका में शिष्य के आक्षेप का समाधान देते हुए कहते हैं, यदि आत्मा का आत्मा ही गुरु होता तो फिर अन्य धर्माचार्यों की, दीक्षा गुरु की, शिक्षा गुरु की अथवा अन्य सामान्य गुरु की सेवा विनय आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद का गुरु खुद ही है, ऐसा कहा जा रहा है। आचार्य उसको समाधान प्रदान करते हुए कहते हैं, देखो उपादान दृष्टि प्रमुखता से उक्त कारिका का विषय दिया गया है,
यहाँ भी पुनः कहा जा रहा है कि कोई भी अज्ञानी अर्थात अभव्य जीव जिसमें ज्ञान नहीं होता है, ऐसे जड़ पदार्थों को कभी विज्ञता प्राप्त नहीं हो सकती। उसको कभी भी ज्ञान, अभव्य जीव को कितना ही कर दो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, विज्ञता प्राप्ति नहीं हो सकती। और कोई विज्ञ अर्थात ज्ञान स्वभावी जीव कभी अज्ञता अथवा ज्ञान रहित अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति नहीं है कि उसका सारा ज्ञान उड़ जाए, कोई विज्ञ आदमी हो तो। फिर भी यदि किसी का विपरीत ज्ञान गुरु उपदेश से सम्यक रूप में परिणत हो जाए, जैसे किसी का विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, वो सम्यक रूप में परिवर्तित हो जाए, इसमें गुरु निमित्त मात्र होते हैं। निमित्त मात्र होते हैं, उसका स्वयं, यानी कि गुरु का काम, उसके अंदर ऐसी योग्यता होनी पड़ेगी। अगर किसी में योग्यता होगी तब उसका ज्ञान सम्यक रूप में कन्वर्ट होगा। अगर उसमें योग्यता है ही नहीं, अभव्य जीव है, तो कितना ही समझा लो उसको, उसके कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितना ही गुरु माथा लगा ले, उसकी दिमाग कभी सीधा चलेगा ही नहीं, वो उल्टा ही पकड़ेगा हर बात। उसको बता रहे ऐसे कर, वो करेगा दूसरा, क्योंकि उसका ज्ञान कभी विज्ञता में आएगा ही नहीं। और यदि कोई अच्छा आदमी हो तो उसको बदल भी जाएगा। तो उसमें गुरु क्या, निमित्त मात्र होते हैं। उपादान स्वयं उसका ही होता है, उसके अंदर योग्यता होनी पड़ेगी, उपादान होगा तभी होगा। अगर उपादान ही नहीं होगा तो होगा कैसे, काम ही नहीं होगा। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि आचार्य पूतपाद स्वामी ने उस निमित्त को गते धर्मास्ति काया भवात कायवत, धर्मास्ति कायवत कहा है। इन धर्मास्ति काय जो आपने पहले भी नाम सुना होगा, उसकी तरह कहा है। अतः जिस प्रकार चलने में तत्पर जीव और पुद्गल को उसकी गति में धर्म द्रव्य उदासीन कारण होता है। धर्म द्रव्य का नाम सुना होगा आपने कि चलने में धर्म द्रव्य। हाँ, जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन की जो पटरी होती है वो धर्म द्रव्य की तरह है। पटरी कभी ट्रेन को नहीं चलाती, लेकिन पटरी पे ट्रेन चल लेती है, तो वो क्या है, उदासीन कारण है। धर्म द्रव्य उदासीन कारण होता है। वैसे ही गुरु भी उदासीन निमित्त होते हैं, जबकि गुरु को तो हमेशा प्रेरक निमित्त के रूप में माने आए हैं। इसमें भी आचार्य की कितनी गहरी सोच है कि शिष्य अपने श्रम को छोड़कर गुरु पर ही आदि न हो जाए, इसीलिए उदासीन निमित्त के रूप में व्याख्या करी। तो गुरु को उन्होंने उदासीन निमित्त के रूप में बोला है, जबकि है तो प्रेरक निमित्त। वो हमेशा प्रेरक निमित्त होते हैं, प्रेरणा देते हैं आपको, उदासीन नहीं होते हैं। लेकिन इनकी गहरी सोच थी कि जो आदमी क्या, अगर ज्यादा प्रेरक बोल दोगे सब गुरु के भरोसे ही है, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसे नहीं, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरु को उदासीन बता दिया। अब आप शिष्य अपने थोड़ी मेहनत करे, थोड़ी प्रैक्टिस करे, थोड़े एफर्ट लगाए, तभी तो आगे बढ़ेगा। वो कहेगा था हमारे तो गुरु जी के भरोसे ही है, हम तो बस करेंगे कुछ नहीं। तो गुरु जी क्या कर लेंगे, कितना ही अच्छे गुरु चले जाओ, अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उसको उदासीन निमित्त। मेरे समय अनेक बार कई विद्वानों ने प्रश्न किए हैं, तो गुरु तो प्रेरक निमित्त होते हैं, किंतु यहाँ उन्हें उदासीन निमित्त क्यों कहा? ऐसे सवाल आते हैं महाराज जी के पास। इसका समाधान यही दिया गया कि गुरु प्रेरणा तो देते हैं, निर्देशन भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं, फिर भी उस प्रेरणा को, निर्देश, आज्ञा को साकार रूप देने के लिए शिष्य को श्रम करना अनिवार्य होता है। अब सब कुछ कर रहे हैं, आप उसको प्रेरणा भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, आज्ञा भी दे रहे हैं, लेकिन श्रम तो शिष्य को ही करना पड़ेगा ना, अन्यथा गुरु ने जो प्रेरणा दी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जो भी प्रेरणा मिली वो बेकार। गुरु अपने शिष्य को जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, और बनाना ही चाहिए, अन्यथा पक्षपात हो जाएगा। यदि ऐसा है तो शिष्य को सोचना चाहिए, यदि गुरु को इस प्रकार का प्रेरक निमित्त मानोगे तो सबसे बड़े पक्षपाती तो केवल ज्ञानी माने जाएंगे, क्योंकि अनादिकाल से आज तक उन्होंने किसी शिष्य या भक्त को अपने जैसा नहीं बनाया। अगर इतना ही होता तो केवल ज्ञानी, भगवान के समोसरण में कोई जाके भगवान बन ही जाता ना, तो केवल ज्ञानी है भगवान। तो अब उन्होंने अपने जैसा क्यों नहीं बनाया? मैं भगवान के समोसरण में चला गया तो उन्हें मेरे को जैसा भगवान बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? तो भगवान है, केवल ज्ञानी प्राप्त कर, तो शिष्य को चेष्टा करनी पड़ेगी, को चेष्टा करनी। अब उनसे बड़ा तो ज्ञानी कौन है दुनिया में? उनसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है नहीं, लेकिन वो भी नहीं बना पा रहे। महावीर स्वामी भी आपको अपने जैसा भगवान नहीं बना पाए, कैसे होगा? किसी भी कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंसन में बाह्य पदार्थ सहायक मात्र होते हैं। उत्पादन में और विध्वंस में, दोनों में बाह्य। वास्तव में तो किसी भी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात कारण होती है।
जैसे कि गमन रूप क्रिया में धर्मास्तिकाय या धर्म द्रव्य निमित्त मात्र होता है। वास्तव में तो गमन क्रिया पदार्थ के अंदर रहने वाली गमन शक्ति के द्वारा होती है। जो अंदर ताकत होती है ना, उससे आप पदार्थ चलता है। जब गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तभी तो सड़क पे चलेगी, सड़क तो नहीं चला लेगी आपको, पटरी तो नहीं चला देगी। जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन के अंदर जो इंजन होगा उसी से चलेगी ट्रेन, पटरी तो नहीं चलाएगी। तो पदार्थ के अंदर रहने वाले गमन शक्ति के द्वारा गमन होता है। धर्म द्रव्य जबरदस्ती किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंचाता है। इसी तरह गुरु या शिक्षक अपना ज्ञान देकर दूसरे को ज्ञानी नहीं बना सकते। यदि शिष्य के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तो ही वह गुरु या अध्यापक की सहायता से विद्वान या ज्ञानी बन सकता है। यदि उसके स्वयं के कर्म की क्षयोपशम अवस्था नहीं है तो शिष्य शिक्षक या गुरु शिष्य को ज्ञानी नहीं बना सकते, कभी भी ज्ञानी नहीं बना पाएंगे। अगर क्षयोपशम अवस्था नहीं होगी, अंदर का क्षयोपशम उसका पक्का नहीं होगा, तब तो वो नहीं बढ़ सकता। तो कहते हैं कि तोते को तो मनुष्य की बोली सिखाई जा सकती है, किंतु बगुले को वैसा बोलना नहीं सिखाया जा सकता। जिस तोते को तो आप बोला, बगुले को तो नहीं सिखा सकते हो, कि उसमें उतनी शक्ति नहीं, उपादान ही नहीं। कुछ लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हमारा लड़का निपट अज्ञानी था, परंतु गुरु के पास गया तो इतना ज्ञानी हो गया कि कह नहीं सकते। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसके गुरु ने उसमें अपने समस्त ज्ञान को उड़ेल दिया हो। ऐसा है, बिल्कुल अज्ञानी था पर ज्ञानी बन गया। जैसे एक जग से दूसरे जग में पानी उड़ेल देते हैं, वैसे हमारा लड़का तो बिल्कुल ठूठ था, अब तो सरस्वती उसके मुख के अग्रभाग पे विराजमान है। ऐसे बोलते ही हैं गुरु का, गुरु के बारे में जब बताते हैं ना कि हमें इनके पास गया था तो एकदम होशियार हो गया, पहले तो बिल्कुल कुछ अलग अक्कड़, अब देखो कितना ज्ञान आ गया। यह तो निमित्तगत व्यवहारिक भाषा है, लेकिन इसमें भी विचार करेंगे तो यही पाएंगे कि पूर्व से ही उस लड़के के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान थी। जब ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, तभी तो सीख पाया हो। गुरु या शिक्षक के निमित्त से ज्ञान प्रकट हो गया तो कहने में आ गया गुरु ने विद्वान बना दिया। तो बोलने में यह है गुरु ने बना दिया, उसके अंदर क्षमता थी तभी तो वो बना। सचिन तेंदुलकर था, उसके अंदर क्षमता थी तभी तो उनके उसके उसका जो भी उनका कोच था उसने उनमें वो क्षमता डेवलप हुई, नहीं तो कैसे तो नहीं बन गई। तो गुरु बोला यही जाता है, गुरु ने विद्वान बना दिया। यदि स्वयं में ज्ञान शक्ति ना हो, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता ना हो तो गुरु भी ज्ञानी नहीं बना सकते। जैसे कि रेत को कितनी बार पेले, रेत को पेलते रहो तो भी तेल नहीं निकलेगा, किंतु तिल को एक बार पेलने से तेल निकल जाता है। जब तिल को पेलोगे तो तेल निकल जाएगा, रेत से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि तिल में तेल निकलने की क्षमता होती है। अंत में यही निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहार से गुरु हमारे लिए ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। इस बात का भी अपने आप में बहुत महत्व है। अतः गुरुओं के उपकार को हमेशा स्मरण में लाते रहना चाहिए और यथा समय उनकी यथा योग्य सेवा वैयावृत्ति आदि करने में अग्रणी होना चाहिए। आगे बढ़ के गुरु की सेवा करो, क्योंकि बहुत बड़े निमित्त है वो, उनके बिना तो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। आप गुरु के प्रति किया उचित सम्मान ही हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति में कारण होता है। जैन दर्शन में कथित निश्चित निश्चय और व्यवहार तथा उपादान और निमित्त के कथन का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके गुरु का यथा योग्य महत्व को समझे और सेवा शुश्रूषा गुरु की करे, वो बहुत जरूरी है। अब आप अभी गाथा नंबर 36 आती है। अब शिष्य कहता है अभ्यास कैसे किया जाता है। इसमें अभ्यास करने के उपायों को पूछा गया। सो अभ्यास और उनके उपायों को कहते हैं। अभ्यास कैसे किया जाता है तो बता रहे हैं। बार बार प्रवृत्ति को अभ्यास कहते हैं, बार बार उसको करते हैं ना, उसको अभ्यास या प्रैक्टिस बोलते हैं। एक बार बार वो कर रहे हैं, यह बात तो भली भांति प्रसिद्ध ही है। उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कैसे नियम आदि रखने चाहिए इत्यादि रूप से उसका उपदेश किया जाता है। अब आगे उसका उपदेश दे रहे हैं। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। योगी तत्व निजात्म, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं हो, तत्व विचार में स्थित हो, बुद्धि जिसकी ऐसी
बुद्धि जिसकी ऐसा योगी निर्जन स्थान में आलस्य निद्रा का त्याग कर या सावधानी से अपनी आत्मा के स्वरूप चिंतन का अभ्यास करे। ऐसे है, यानी ये चीजें जिसमें होगी वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा? रागादिक लहरें ना उठती, ऐसा पहली बात। रागादिक की लहरें नहीं उठती, जिनका मानस शांत रहा, हे तथा आदेय विषय में तत्व ज्ञान निर्भांत रहा। क्या हे है, क्या आदेय है, इसका विषय में आपको तत्व ज्ञान होना चाहिए। योगी जन निर्जन वन में जा, यानी एक निर्जन वन जहां कोई नहीं है वहां चला गया योगी। निद्रा विजयी तथा बने, निद्रा पे भी जीत लिए। परमाद तज निज साधन कर ले, काल जयी फिर सदा बने। तब ये काल जयी बन जाओगे आप। कैसे करते हैं? योगी हमेशा तत्वों का ध्यान करता है, यह तत्व को सुनने का अभ्यास करता है। तत्व का अर्थ प्रयोजन भूत तत्व से है, तो तत्व का सुनने का अभ्यास करता है, ध्यान करता है। अब तत्व क्या है? 7 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। जीव की मुख्यता स्वयं सिद्ध होती है, पहला जीव, अतः उसे आदि में, तो आदि में मतलब शुरुआत में सबसे पहले जीव तत्व, और अंत में प्राप्त होने से मोक्ष को अंत में रखा जाता है। तो सबसे लास्ट का तत्व क्या होगा? मोक्ष। सबसे पहला जीव, सबसे लास्ट में मोक्ष। मोक्ष के कारणभूत 2 तत्व होते हैं, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा। और संसार का जो कारण है उसके 2 तत्व है, आश्रय और बंध। दूसरा हो गया आश्रय और बंध। जीव और अजीव के मेल होने से इस प्रकार संबंध जुड़ गया है, और जब इस संबंध को फेल करने के लिए प्रयास प्रारंभ किया जाता है तो अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके लिए शुद्ध आत्म तत्व अर्थात अपने प्रयोजन तत्व का उन्हें आधार लेना चाहिए, और उसके लिए रत्न तय को अंगीकार करना होता है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के उपरांत अपने आप काम नहीं होता है। जैसे आपने मोक्ष मार्ग पर चल गए तो अपने आप काम नहीं होगा, पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तब जाके 7 तत्व समझ में आएंगे कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। तो ये इसमें कह रहे हैं 2 तत्व तो संसार वाले हैं, आश्रव और बंध, और 2 मोक्ष वाले हैं। जैसे आप धन कमाना चाहते हैं तो दुकान खोलने मात्र से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने सिर्फ दुकान खोलने से काम थोड़ी चलेगा, बल्कि उसमें जो धन लगाया जाता है उसके माध्यम से धन वृद्धि के लिए कुशलता पूर्वक युक्ति के साथ कार्य किया जाता है। तब जितना धन लगाया जाता है उससे दुगना दुगना होता हुआ धन बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार ये बता रहे हैं, जब दुकान लगाते हैं तो क्या करते हो? तो आप कुशलता लेते हो, आप में कोई एफिशिएंसी आनी चाहिए, कुशलता आनी चाहिए, तो धन धीरे धीरे बढ़ता डबल डबल होता जाएगा। उसी प्रकार जिस योगी ने ये संकल्प ले लिया कि अपने को आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए बताया है कि सर्वप्रथम उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्षोभ नहीं हो, किसी प्रकार का कालुष्य भाव नहीं होना चाहिए, कोई कालुष नहीं आना चाहिए, कोई क्षोभ नहीं आना चाहिए। तभी तत्व का अवलोकन कर सकता है, दर्शन कर सकता है। यही पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में कहा है, राग द्वेष देशादिक कल्लोल ले लोले यन मनोजलम। वही योगी अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर सकता है जिसके मानस सरोवर में राग द्वेष रूपी कल्लोल नहीं बढ़ती है, लहरें नहीं होती। तो राग द्वेष की जो लहरें है वो अगर नहीं होती है तभी वो आत्म तत्व का अवलोकन कर सकता है। राग द्वेष ही तो कल्लोल है, यही तरंगे हैं, ये ही लहरें हैं। इन लहरों के कारण भीतर का आत्म तत्व देखने में नहीं आता है। पानी में यदि लहरें उत्पन्न हो जाए तो देखो तो लहर में ही आपकी दृष्टि फंस के रह जाएगी। जब पानी में लहर होती है तो पानी के नीचे का थोड़ा दिखता है, क्योंकि आपकी दृष्टि लहर में फंस जाती है, भीतर नहीं पहुंच पाएगी। किंतु जिस पानी में लहर नहीं उठ रही हो, जल बिल्कुल शांत है, उसमें यदि देखोगे तो जो कुछ भी उसमें रखा है वो देखने में आ जाएगा, तो नीचे तक का दिखने में आ जाएगा, उसमें अपना मुख भी दिख जाएगा। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि विक्षेप का अर्थ होता है राग द्वेष आदि। तो भगवान कुंद कुंद स्वामी ने
प्रवचन सार गाथा नंबर 1 और 7 में धर्म की व्याख्या करते हुए यही कहा है, मोहे मोहे खयो विहीनो, अर्थात मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का समता रूप परिणाम ही धर्म माना जाता है। ये प्रवचन सार में आता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक चित्त में विक्षेप उत्पन्न होते रहेंगे तब तक योगी एकांत में जाने पर भी किसी प्रकार से आत्मदर्शन को प्राप्त नहीं कर सके। जैसे अपन एकांत में चले जाए, जंगल में चले जाए, वहां बैठ जाओगे, लेकिन चित्त में अगर आपके विक्षेप उत्पन्न हो रहे हैं तो आप आत्मदर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर लहरें उठ रही है। एकांत में जाने के उपरांत भी जो योगी अभियोगेन अर्थात आलस्य को छोड़ करके निज आत्म तत्व का अभ्यास करता है तो उसे उसकी प्राप्ति हो सकती है। निज आत्म तत्व का दर्शन जैसे होता है उसके जीवन की लीला ही परिवर्तित हो जाती है, पूरी लीला ही बदल जाती है उसकी, एकदम जीवन बदल ही जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाती है? जैसे रोगी व्यक्ति प्रातः काल में अपने आप को निरोगता का या स्वस्थता का अनुभव करता है, उसी प्रकार प्राथमिक दशा में भी क्यों ना हो, जिसे अपनी आत्मा का सही सही श्रद्धान के साथ संवेदन होना प्रारंभ होता है, हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। कायाकल्प वाली बात आ जाती है, एकदम कायाकल्प हो जाएगा, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा अगर उसमें आत्मा का संवेदन चालू हो गया तो सही सही। अब उसके बागे गाथा नंबर ये 37 आती है, 36 नंबर की। यहाँ पर शिष्य पूछता है, भगवान जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी संवित्ति हो रही है, यह तो योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसा जाना जा सकता है? आचार्य कहते हैं, हे धीमन सुनो। तो कहते हैं कि ये कैसे मालूम पड़े कि उसकी हर क्षण उन्नति हो रही है, जाना कैसे जाए कि सही सही ट्रैक में चल रहे हैं? तो आचार्य कहते हैं, सुनो मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ, कैसे पता चले आप? तो ये चिन्ह बता रहे हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। विषया सुलभा अपि, यानी बता रहे यथा यथा जैसे जैसे अनुभूति में, संवत्तो मतलब अनुभूति में उत्तम तत्व शुद्धात्म स्वरूप आता है, जैसे जैसे आपके अनुभूति में उत्तम तत्व आता है, वैसे वैसे तथा तथा मतलब वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए भी, जो सुलभता से आपको जो चीजें मिल जाती है, आसानी से मिलती है, विषय भोग रुचते नहीं है। यानी जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको आसानी से कई चीजें मिलेगी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, भोग की सामग्री मिलेगी, लेकिन आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये सबसे बड़ा साइन है। आपको पूछ रहे थे ना क्या साइन है, इसका साइन यही है कि आपको बहुत चीजें मिल रही है, आपको एयर कंडीशन मिल रहा है, मर्सिडीज गाड़ी भी मिल रही है, बहुत खाने पीने को मिल रहा है, लेकिन आपको मन ही नहीं लगेगा उसमें कि छोड़ो मेरे को चाहिए ही नहीं। एसी भी होगा तो उसको बंद कर देंगे, गाड़ी है तो उसको बंद कर देंगे, पैदल जाएंगे, क्योंकि मतलब ही नहीं, सब मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको उसमें रुचि ही नहीं है। उसको उसमें, क्योंकि उसको उत्तम तत्व की अनुभूति उसके अंदर आ रही है, तो ये सांसारिक जो भोग की सामग्री है उसको एकदम फालतू लगेगी। अगर फालतू लग रही है इसका मतलब सही ट्रैक पे हो, और यदि उसी में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका मतलब तो ट्रैक गड़बड़ है आपका, पहले ट्रैक को सही करो। तो कम बेसी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता रहता है। हाँ, वो तो चलता रहता है थोड़ा संसारिक। तो कम बेसी होता रहता है, लेकिन आपको पता कैसे चले मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ? तो उसका चेक ये है कि विषय भोगों में आपके अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आप आत्म तत्वों पे ज्यादा टिक नहीं पा रहे हो, शुद्धात्म स्वरूप पे टिक नहीं रहे हो, इसलिए उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको जैसे जैसे आपको कहते हैं, जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व आता है तो वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। तो तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविक जनों को रुचते ना है भले भले, पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष गुले। तो पुण्योदय से उसको भोग तो खूब मिल गए, लेकिन उस भोगों में उसको मजा ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सामने मिष्ठान पड़े होंगे, वो पड़े होंगे, फिर वो उपवास करने की सोचेगा कि चलो आज तो ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं, क्या करेगा?
उसको मजा ही नहीं आ रहा उस पकवान खाने में, उसे मजा ही उपवास करने में आ रहा है, तो वो छोड़ेगा उसको, उसको मजा नहीं आएगा उसमें। क्योंकि जैसे जैसे साधक के ज्ञान में उत्तम तत्व अर्थात शुद्ध तत्व अनुभूति में आता है, वैसे वैसे उसके पंचेंद्रियों के विषय, भोग एवं कसाय संबंधी भाव अच्छे नहीं लगते। अर्थात जिस समय शुद्धात्म तत्व का संवेदन होने लग जाता है, उस समय अंतर्मन बिल्कुल शांत रहता है और उसका अंतस का जीवन एक अपूर्व आनंद की अनुभूति से जुड़ जाता है। बस अपूर्व आनंद आ जाता है। आत्म संवित्ति का आनंद लेने वाले साधकों को तीन लोक में सर्वोत्तम और सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी नहीं रुचते। उनका आत्म तत्व आनंद से भरा रहता है। लेकिन आज तो यह स्थिति है कि आत्म तत्व की चर्चा तो बहुत हो रही है, आज चर्चा बहुत कर रहे हैं आत्म तत्व, परंतु मन विषय की ओर जा रहा है, मन उधर भाग रहा है। ऐसे लोगों की आत्म तत्व की चर्चा मात्र चर्चा तक ही सीमित रह जाती है। उन्हें उत्तम आत्म तत्व की अनुभूति का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उन्हें आत्म तत्व की अनुभूति चर्चा ही करना है सिर्फ। चर्चा से क्या होना है? कुछ नहीं होना। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूते लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरे सदा दे तो दो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। बस ये जय हो जय हो जय हो जय। बस ये आपको चर्चा ही नहीं करनी है, उसमें आनंद भी आना चाहिए। क्या कई लोग मिल जाएंगे डिस्कशन करने वाले, बस ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और मन है वो विषय की तरफ भाग रहा है। तो मन को देखो कहाँ जा रहा है। मन अगर विषयों से दूर जा रहा है तब तो कुछ फायदा भी है। अब एकदम से तो पूरा हटेगा नहीं, धीरे धीरे हटेगा, लेकिन जितना हटता है उससे अपनी दिशा तो पता चल रही है। दिशा ही देखने वाली बात है और कुछ नहीं। अगर सही दिशा में तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, एक एक कदम करके चढ़ेंगे। मान लो हम ये तो नहीं कह रहे हैं एक झटके में सीधे आप शिखर जी चढ़ जाओ, ये तो नहीं कर रहे हैं सीधे ही आप। एक झटके में तो कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता, एक एक सीढ़ी चढ़ के चढ़ोगे, एक एक सीढ़ी चढ़ो, पर ये उतार चढ़ाव तो कभी ठीक लगता है, कभी फिर फिर वापस कोशिश करो, वो तो नीचे